जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। अगर ये वीडियो आपके टाइमलाइन पे आया है, आपके स्क्रीन पे आया है, तो आई रिक्वेस्ट कि पूरी तरीके से सुनिएगा, क्योंकि ये आपके लिए अभी बेहद ज़रूरी है। आपको हो सकता है कि हर बार ऐसा महसूस हुआ हो, तो मैं भी तो आम इंसान हूँ ना। मैं भी तो हर किसी के जैसे हूँ ना। जब उनके जीवन में खुशियाँ हैं, इनके जीवन में सक्सेस मिल रही है, उनको जो कुछ होना है हो रहा है, वो जो कुछ चाहते हैं सब कुछ मिलता है, तो मेरे ही साथ ऐसे क्यों? जब वो सब कुछ सही हो रही है, उनकी हर एक प्रार्थना ईश्वर सुन रहा है, तो मेरे साथ ही ऐसे नाइंसाफ़ी क्यों? ऐसे निर्दय रूप में ईश्वर मेरे साथ क्यों बर्ताव कर रहे हैं? क्यों मेरे साथ बुरा हो रहा है? क्यों मेरी हर बार मुझे नीचे खींचा जा रहा है, हर बार मुझे तकलीफ़ दिया जा रहा है? रिसेंटली जो भी अभी आप ये वीडियो सुन रहे हो सकता है रिसेंटली आपकी कोई ऐसे अनहोनी हुई हो आपके जीवन में, आपके प्यार, आपका परिवार बिखरा हो, आपका हेल्थ इश्यूज़ आए हों, आपकी एक्सीडेंट हुई हो, एक ऐसे डिज़ीज़ डिटेक्ट हुआ हो या फिर आप 4 दीवारों के अंदर बंद रख रहे हो खुद को, डिप्रेस्ड फ़ील कर रहे हो, एंग्ज़ायटिक फ़ील कर रहे हो और किसी लोगों के लिए गॉड फ़ॉरबिड ऐसा ना हो, ये सच ना हो, रिसेंटली अपने किसी परिवार के बहुत मुख्य सदस्य को, अपने प्यारे को खोया और टूटे बिखरे हालत में बैठे हों, ईश्वर से लड़ रहे हों, झगड़ रहे हों या फिर वित्तीय स्थिति इस लेवल की बुरी हो गई हो कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे उस स्थिति को बैलेंस किया जाए। यकीन मानिए अक्रॉस द ग्लोब जितने भी क्लाइंट्स हैं, जितने भी सोल्स मेरे साथ जुड़े हैं, जो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, पॉजिटिव थॉट्स के साथ, पॉजिटिव बिलीव के साथ, जैसे हम हैंड होल्ड कर रहे हैं, जैसे गाइड कर रहे हैं, जैसे एवरी सिंगल डे उनसे बातें हो रही हैं या फिर यूट्यूब के ज़रिए, वीडियोज़ के ज़रिए मैं कनेक्ट कर रही हूँ। अगर उसमें 25-30% भी सही तरीके से लागू करना शुरू किया है ना, तो विदिन अ मंथ से ज़्यादा तो पहले ही उनकी लाइफ में बहुत कुछ मैनिफेस्ट हुआ है, हो रहा है। एंड थैंक्स टू माँ काली ज़ीबू कॉइन, थैंक्स टू माँ काली ब्रेसलेट, थैंक्स टू दिस आउल पाइराइट फ्रेम, इतने सक्सेस स्टोरीज़ अगेन एंड अगेन आ रही है, राइट? पर आपके साथ ये क्यों हो रहा है? माँ काली ज़ीबू कॉइन तक पहुँच रहे हो, माँ काली ब्रेसलेट तक पहुँच रहे हो या मीशा तक पहुँच रहे हो या इस चैनल तक पहुँच रहे हो या फिर आउल पायरेट फ्रेम खरीद रहे हो, माँ काली के मंत्र जप रहे हो, माँ काली का नाम जप रहे हो, ये आपके साथ क्यों हो रहा है? क्या आपने कभी यह महसूस किया कि कोई बात बस यूं ही नहीं हुई है? जैसे कि आप किसी पुराने दोस्त को याद कर रहे हो, अचानक उनका कॉल आ गया है, आप किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो जिनके साथ आपका बहुत बुरी यादें रही हैं और वो इंसान आपके सामने आ जाता है और अगले ही पल ऐसे कोई संकेत या फिर कोई वाक्य आपको सुनने को मिलती है जो शायद आप मन में विचलित हो रहे हैं किसी भावना को लेकर कि मैं इसे करूँ या ना करूँ, ये हो या ना हो या फिर ये सही है या गलत है, तो कहीं न कहीं से आपके सामने कुछ ऐसे बातें आ जाती है, कैसे वाक्य आ जाती है, कोई कुछ कह जाता है, कोई गाना चल जाती है या फिर कोई बुक, कोई न्यूज़पेपर, कोई पेपर कटिंग, कोई बिलबोर्ड में कहीं पे भी कुछ लिखा हुआ दिख जाता है, जिससे आपको ये क्लियर हो जाता है कि ओके, सो इट इज़ द राइट टाइम। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने सोचा कि सपोज़ मान के चलते हैं आप और आपके हस्बैंड या फिर आप और आपकी वाइफ सेपरेटेड हैं फॉर एग्जांपल या फिर आपके और आपके पार्टनर रहते हैं लवर रिलेशनशिप लिव इन रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ सेम जेंडर वॉट एवर ठीक है। अगर आपने किस उनसे दूर हो सेपरेशन चल रही है आप दोनों की और बार बार सोच रहे हो अंतर मन में हर बार ये क्वेश्चन आ रहा है क्या मैं एक बार बात करने की कोशिश करूं, क्या मैं एक बार उनसे बात करने की कोशिश करूं और उलझन में हो कि मैं अगर कॉल मैं करती हूँ या करता हूँ उसके बाद वो वहाँ से रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं तो क्या होगा, या फिर मैं करती हूँ कॉल करता हूँ तो उधर से अगर मुझे और इंसल्ट कर दिया गया तो मैं सह नहीं पाऊंगा सह नहीं पाऊंगी। अगर मैंने उनको बात करने को गया वो कॉल ही ब्लॉक रखे होते तो मैं और टूट जाऊंगी टूट जाऊंगा। अगर ऐसे विपरीत या विचलित भावनाओं में आप हो और उस वक्त में ऐसे कोई संयोग हुआ कि आपने कोई बुक देखा या कोई मैसेज पॉपअप हुई या फिर कोई ऐसे यूट्यूब वीडियो आया या फिर ऐसे बुक में लिखी हुई मिल गई, कोई किसी से कह दिया जो सोच रहे ना वो कर दो अच्छा है सही है कर लो,
या फिर कोई ऐसे चैनल्ड मैसेज मिले जहाँ पे आपको ग्रीन सिग्नल मिल गई। ये कोई संयोग नहीं है, एक सिंक्रोनिसिटी है, एक साइन है, क्योंकि ईश्वर आपसे साइंस के माध्यम से बात करते हैं, ईश्वर आपसे संकेत के माध्यम से बात कर सकते हैं। ईश्वरीय शक्तियाँ यूजुअली एंजल्स, आर्कएंजल्स जो भी हैं, आपसे 24/7 आपकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं, राइट। ऐसे संकेत, ऐसे शकुन आपको दिखना, जैसे आप कुछ काम करने के लिए निकल रहे हो, आपके सामने फूल दिख गई, या फिर अब पुराने ज़माने में मानते थे दूध वाले को देख लेना, गौ माता को देख लेना, या फिर किसी देवी या देव को देख लेना, या फिर एक ऐसी स्त्री जो खिलखिलाती मुस्कुराती हुई आपके सामने आई, इसे देख लेना, ये बहुत अशुभ माना जाता है। जैसे कि शुभ संकेत आपको मिलती हैं, साइन, जो हम साइन लैंग्वेज कहते हैं, राइट। साइंस एंड सिंक्रोनोसिटीज में ही यूनिवर्स आपसे बात कर रही होती है। अगर आपसे साइंस एंड सिंक्रोनोसिटीज में यूनिवर्स बात कर रही है, या फिर अब तक आपको साइंस एंड सिंक्रोनोसिटीज दिख रही थी, जैसे कि 111, 222, 333, 1111, 717, 919, 9009, 9006, 6009, ऐसे नंबर्स आपको बार बार दिख रहे हैं, 12 12, 11 11 जैसे नंबर्स दिख रहे हैं, और आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये क्यों दिख रहा है, क्या हो रहा है, तो इस वक्त में ये क्लियरली जान लें कि ईश्वर आपसे वाद संवाद कर रहे हैं। हाँ, आपको ईश्वर की भाषा समझ में नहीं आ रही है, राइट। तो यहाँ पे करना क्या है? यहाँ पे कुछ नहीं करना है। अगर आप सही दिशा में चल रहे होते तो ईश्वर आपके साथ होते, आपके अंग संग होते, आपको आगे चला रहे होते। अगर आप ईश्वरीय योजना के तहत ना चलकर कोई गलत दिशा में चल रहे होते, तो कैसे ना कैसे यह हमारे जीवन में एक दिव्य हस्तक्षेप यानी डिवाइन इंटरवेंशन होता है, जिसके चलते आपके लव्ड वंस आपसे दूर हो जाते हैं, आपको अकेलापन मिलता है, आपकी एक्सीडेंट हो जाती है, आपको अकेलापन मिलता है, आपकी सेपरेशन हो जाती है, आप टूट जाते हो, बिखर जाते हो, इसलिए अकेलापन हो जाता है, या फिर आपके घर परिवार में किसी का गुजर जाना जिसकी वजह से कुछ दिन के लिए आपको घर से बाहर नहीं निकलना है। ऐसे कुछ भी वजह हो सकती है कि ये वजह ऐसी होती है, तब आपको घर के अंदर बंद कर दिया जाता है, चार दीवारों के अंदर रख दिया जाता है। खुद ब खुद आप अपने आप को चार दीवारों के अंदर उस अंधेरे में बंद कर लेते हो और अपने आप को सुनने लगते हो। अपने आप को सुनना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ईश्वर की आवाज़ ज़ोरों शोरों से नहीं सुनाई देती। वो फुसफुसाहट होती है, वो सरसराहट होती है, वो हल्की सी आवाज़ होती है, जिसे सुनना बेहद ज़रूरी है, राइट। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपके अंदर आप कैसे महसूस करते हो, आपकी आंतरिक दृष्टि कैसी है, आपके आंतरिक विचार कैसे हैं, आपके मन में क्या विचार चल रही हैं। क्योंकि आपको अगर ईश्वर ने सुना है, अगर आप ईश्वर से जो भी लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, बातें कर रहे हो, सवाल कर रहे हो, सवाल को ईश्वर सुन रहा है और आपको जवाब देने की कोशिश कर रहा है, तो आप आम तो नहीं हुए, आप कोई आम इंसान नहीं हो। हर मेरी यकीन माने आज भी दुनिया में जितने भी लोग रह रहे हैं उसमें करीबन करीबन 95% यानी 95% ऑफ पीपल को ये पता भी नहीं है कि स्पिरिचुअलिटी का एक ऐसे फेज भी है। यकीन माने आप आज जो भी स्थिति में हो, जब आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं हुआ था, आपके लाइफ में स्पिरिचुअल एंट्रेंस नहीं हुई थी, स्पिरिचुअल इंटरवेंशन नहीं हुआ था, डिवाइन इंटरवेंशन नहीं हुआ था, तो तब मैं आकर आपको ये सारी बातें बता रही होती। क्या आप में इतनी धीरज थी, इतनी पेशेंस थी कि आप मेरी बातें सुन पाते? नहीं सुन पाते। अब बोल रहे होते पता नहीं भाई कहाँ से आ गई, क्या क्या बोली जा रही है। और आज भी मैं आपको चैलेंज करती हूँ, इस वीडियो को अपने 4 दोस्तों को भेज दो। मैं नहीं बोल रही हूँ आपको शेयर करने के लिए, जस्ट बोल रही हूँ। अब 4 या 5 दोस्तों को भेज दो, या फिर अपने बच्चे को सुझाओ, अपने हस्बैंड को सुनाओ, अपने वाइफ को सुनाओ, अपने माता-पिता को सुनाओ, पूरा नहीं सुन पाएँगे। उनको उनको लगेगा कि यार ये ज्ञान की बातें ना मेरे पल्ले नहीं पड़ते, रहने दे। पर आप में जो धीरज है, आप में जो पेशेंस है ना, ये पेशेंस ईश्वर का कृपा है, ईश्वर का देन है, इस बात को स्वीकार कर लीजिए। और आप बहुत सौभाग्यशाली है। लोग ना रिट्रीट सेंटर में जाते हैं, लाखों लाखों रुपए देते हैं कि इस आभास को महसूस करने के लिए, इस आंतरिक शक्ति को प्राप्त करने के लिए, इस आंतरिक ज्ञान को सुनने के लिए, इस आंतरिक दृष्टि को देखने के लिए। आपके मन में जो उलझन है, जैसे कि मैं इनसे शादी करूं या ना करूं, मैं डिवोर्स लूं या ना लूं, मैं नौकरी करूं या बिजनेस करूं, जो भी आपके मन में विचलित भावनाएं हैं, जो भी मन में आपकी डर है, जो भी वहम है, जो कुछ भी आपके जीवन में चल रही है, हो सकता है कि आपके जीवन में इसके संबंधित
आपको जवाब दी जा रही है और आप उसे सही से सुन नहीं पा रहे हो। अगर ऐसी बात है तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके सामने आई होगी। यकीन मानिए, अगर आप ये वीडियो सुन रहे हैं तो आप इसे समझने के दौर पे आ गए हैं और ईश्वर ये समझाने में आ गए हैं कि ईश्वर ने आपको चुना है। ये आपके हृदय में शांति, प्रेम और गहरी कृतज्ञता से जोड़ने के समय है। जितने भी मन विचलित हो रहे हों, जितने भी मन में नकारात्मक भावनाएं आ रही हों, जितने भी मन में आपको तकलीफें हो रही हों, दर्द हो रही हों, जितने भी पूरे पूरे बुरे सपने, बुरे बातें, बुरे यादों से भरे हुए हो, उस सबको खाली करने का समय है। हर दिवाली में, हर दुर्गा पूजा में, हर त्योहार में हम घर सफाई करते हैं। मन सफाई कब करेंगे? ये समय है, मन को साफ करना शुरू करो। अपने मन में जितनी भी नकारात्मक भावनाएं हैं, नकारात्मक विचार है, नकारात्मक सोच है, जितने भी जेलसी है, जितने भी ग्रजेस है, जितने भी फियर है, जितने भी पेन है, उस सब को लेट गो करो। ईश्वर का बुलावा एक जिम्मेदारी है। ये आपका जो आत्म उद्देश्य है उसे याद दिलाने का तरीका है। मैं पंबल कर रही हूँ, अब समझ सकते हो कि एनर्जी कितना हाई है। जब जो भी वर्कशॉप करते हैं उन्हें पता है कि मैं लगातार 3 घंटे बोले जाती हूँ, मैं पंबल नहीं करती, राइट? तो ईश्वर का ये बुलावा आपके लिए एक जिम्मेदारी है। आपने जो जिम्मेदारी इस जन्म लेने से पहले, इस इनकारनेशन में आने से पहले ईश्वर के साथ जो वादे किए थे, जो जिम्मेदारी ली थी अपने सर पे, अपने कंधे पे, उस जिम्मेदारी को निभाने के समय आ गई है। आपके आत्म उद्देश्य की भावना के साथ ये जिम्मेदारी आता है, जिससे आपको अपने आत्म संदेह को दूर करके ईश्वर के बुलावा के प्रति समर्पित होने की पुकार है ये वीडियो। यदि आप अभी तक ये वीडियो सुन रहे हो तो कमेंट में लिखिए कि मैं ईश्वर के प्रति समर्पित हूँ, मैं इस जिम्मेदारी को स्वीकारने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, खुले हूँ, ग्रहणशील हूँ। ईश्वर की ओर से एक अलौकिक अनुभव है ये। आप अगर आपके आसपास के लोगों को जाके बोलो 111 444 दिखा दो, उनके सामने लिख के छोड़ के आ जाओ, किसी को फर्क ही नहीं पड़ेगा। 555 लिख के रख दो, मुझे भी नहीं पड़ती थी। क्या मैंने जब बचपन से 1 2 3 सीखा तो मेरे सामने नहीं था क्या 111 222 333 नहीं आते थे? आते थे। तब हमें समझ नहीं आता था, तब हमें इतनी परख नहीं थी, इतनी परिपक्व नहीं हुए थे। हमें ये बता ही नहीं चल रहा था कि यार ये सब क्यों दिख रही है, राइट? पर ईश्वर को जब आपको दिखाना होता है, समझाना होता है, आपको आत्मज्ञान को बढ़ाना होता है और आपके आत्म संदेह को त्याग करवाना होता है, तो सब कुछ सही करते हैं। ईश्वर आपको चूज किए हैं, ईश्वर ने आपको चुनाव किया है, तो आपको अंदर से पहचान देते हैं। आपके अंदर से एक आवाज आती है कि तुम आसान नहीं हो, तुम आम नहीं हो, तुम कॉमन नहीं हो, तुम चोजन वन हो, तुम स्पेशल हो, राइट? इसलिए आपको अपने अंदर की आवाज, अपनी अंदरूनी आवाज, अपनी आंतरिक शक्ति, अपनी आंतरिक आत्म की आवाज को सुनने की जरूरत है और आत्म संदेह को त्याग कर, लेट गो कर कर, सरेंडर कर कर, विथ ट्रस्ट एंड विथ फेथ आगे बढ़ने की जरूरत है, ताकि आप अपने उद्देश्य को अपना पाएं। ईश्वर के प्रति समर्पित होना बेहद जरूरी है। आप जब भी ईश्वर के बुलावे के प्रति समर्पित होते हैं और आप पूरी तरीके से विनम्र होते हैं, पूरी तरीके से खुले और ग्रहणशील होते हैं और बहुत ज़्यादा कृतज्ञ होते हैं, आभार व्यक्त करते हैं, शुक्राना करते हैं, अपनी बरकत की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं, अपने हृदय से कृतज्ञ की भाव ओवरफ्लो कर रही होती है, आपके जीवन में जो भी रुके हुए काम हैं, जो भी टूटे हुए रिश्ते हैं, जो भी आपकी तन मन धन में जितनी भी परेशानियां हैं, वो सब कुछ सुलझ जाती है, यकीन माने, राइट? तो इसको महसूस करने के लिए मैं इतनी कन्विक्शन के साथ इसलिए कह रही हूँ कि मेरे तन मन धन में जितने भी परेशानियां आई थी, सब कुछ महादेव ने, माँ काली ने सही किया है। और जितने भी तन मन धन में परेशानियां डाली गई थी ना, वो इसीलिए डाली गई थी कि मैं ईश्वर की पुकार को सुन लिया करूं, वरना मुझे इतनी परेशानियां आई नहीं होती, राइट? जैसे फॉर एग्जाम्पल जब मेरी एक्सीडेंट हुई थी, तब भी मैं कहीं ना कहीं पाकिस्तानी ड्रामा देखने में, कोरियन ड्रामा देखने में, केक वीडियो कैसे बनाते हैं देखने में, नए नए डिशेस कैसे बनाते हैं ये समझने में, नए नए कपड़े कैसे सिलाई करते हैं ये समझने में देरी लगा दी। वो 60 दिन 40 दिन जो भी मुझे 60 दिन की बेड रेस्ट मुझे दिया गया था कि 60 डेज मिनिमम बेड रेस्ट आपको करनी होगी, और मैंने अपने आप को विथ पॉजिटिविटी 42 डेज में
आई वॉकड बैक टू हॉस्पिटल, ये ऑफिस, टू जॉइन माई ड्यूटी। पर यकीन मानिए, पॉजिटिविटी हेल्प। मुझे तब नहीं पता था स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, तब नहीं पता था मैनिफेस्टेशन क्या होता है, तब नहीं पता था ईश्वर मुझे इतना प्यार करते हैं, तब नहीं पता था मैं माँ बाबा की लाडली हूँ, माँ काली और महाकाल की सबसे फेवरेट बच्ची हूँ, मुझे नहीं पता था। पर वो अंतर्मन की आवाज को समझ पा रही थी, सुन पा रही थी, कहीं ना कहीं हाँ, तुम जो सोचोगे, जैसे सोचोगे वही होगा, इतना समझ में आता था। राइट। तो वैसे ही आपको भी अपने आप ईश्वर के प्रति समर्पित होना है। ईश्वर को समर्पण होते हुए विश्वास के साथ, विनम्रता के साथ आगे बढ़ोगे तो सब कुछ बेहतर होकर रहेगा। राइट। तो इसके अलावा अगर आपको ये बोलें कि मन में शांति, प्रेम और आनंद की भावना रहे, मन में जितना ज्यादा शांति आनंद का भावना रखोगे, जितना ज़्यादा पॉजिटिव होंगे, जितना ज़्यादा खुश होंगे खुद के लिए, खुद की तरक्की के लिए, किसी और के तरक्की के लिए जितना ज़्यादा खुश होंगे, उतना ज़्यादा आपके जीवन में बरकत आएगी, आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी, आपके जीवन में इतने सारे, आपके जीवन में आनंदमय स्थिति बनेगी जहाँ पे आप खुद ब खुद कृतज्ञ होते होते, धन्यवाद करते करते थक जाओगे। आपके साथ ऐसे अद्भुत और असाधारण अनुभव होने लगेंगे, आपको साक्षात सूक्ष्म रूप में ईश्वर की प्रेजेंस महसूस होने लगेगी, आप खुद ब खुद महादेव को, माँ काली को, माँ तारा को महसूस करने लगेंगे। ये अनुभव असामान्य है, जो जीवन से बहुत अलग होती है, जो बहुत गहरा और बहुत शांति लाता है आपके जीवन में। और आप जिस तरफ अज्ञान की अंधेरों में उलझे हुए थे, वहां पे ज्ञान की प्रकाश, ज्ञान की रोशनी आती है, और आप ये समझ जाते हो कि आप उस नूर की ही टुकड़े हो। आपके अंदर से, आपके आत्मा से भी वही नूर आ रही है जो उस परमात्मा से आ रही है, वही रोशनी, वही नूर आप में खिल रही है जो वहां से आ रही है, और आप उस परमात्मा के, परमेश्वर के ही अंश हो। पराशक्ति, पराशिवा आपको हर पल गाइड कर रहे हैं, अर्धनादीश्वर बन के आपके अंदर, आपके भीतर, आपके बाहर, आपके अंग संग हर पल खड़े हैं। जब आप ये समझ जाते हो कि मेरे जीवन, मेरी इस सांसें लेना और सांसें छोड़ना जो इस ईश्वर का, इस ब्रह्मांड का उद्धार है मेरे ऊपर, तो ये सिर्फ और सिर्फ मेरे जीवन के लिए नहीं, मैं जगत कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए, जनहित में काम करने के लिए आया हूँ या आई हूँ, और उन्हें जैसे मैं आगे बढ़ा सकती हूँ, कभी प्यार से, कभी डांट के। ये डिपेंड करता है कि आप किस एनर्जी में। फॉर एग्जाम्पल, जब मेरे पास कोई पर्सनल सेशन आती है, राइट, पर्सनल सेशन जब भी आती है, कभी तो ऐसे भी हो जाता है कि जो बंदा मेरे पास पर्सनल सेशन लेकर आया है उसे डांट पड़ती है, जिसके रिगार्डिंग वो कंप्लेंट लेकर आई होती है या आया होता है, वो सही होते हैं और ये गलत समझ के बैठे होते हैं, और इन्हें समझ में ही नहीं आ रहा होता कि इनकी सोच, इनकी समझ गलत है, इनकी नजरिया गलत है। अब हम समझाते हैं तो ईगो सेल्फ तो होती है हर किसी में, और वो मानने को तैयार नहीं, मैम ऐसे कैसे मैं गलत हो सकती हूँ। तो डांट लगती हैं, फटकारे लगते हैं, फिर जब समझाते हैं फिर खुद ब खुद वो समझते हैं, हाँ जी आप जो बोल रहे हो वो बिल्कुल सही है, मुझे ही बदलनी है। हाँ, खुद आपको बदलनी है। और जब आपको प्यार से, डांट से आपको सही राह पे लाने की कोशिश किया जाता है, ये जिम्मेदारी को आप निभाते हो, तो आप ईश्वर के और अति प्रिय हो जाते हो। समाज के कल्याण के लिए समर्पण हो जाओ, सांसारिक इच्छाओं से रहित होने की जरूरत नहीं है। स्पिरिचुअलिटी का ये मतलब नहीं है कि आपको गुस्सा नहीं आएगा, स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं है कि आपको पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं है कि आप जब देखो कुछ ना कुछ अच्छा ही बोलते रहोगे, ज्ञानी वाली बातें करते रहोगे, सब कुछ छोड़ छाड़ के जाके हिमालय में बैठ जाओगे, नहीं। न्यू रियलिटी, न्यू लाइफ, न्यू स्पिरिचुअलिटी में आ जाओ, जहाँ पे आप फैमिली को भी बैलेंस करोगे, आप स्पिरिचुअलिटी को भी बैलेंस करोगे, आप मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में भी बैलेंस रहोगे। बैलेंसिंग प्रैक्टिकलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी इज द की। अपने राहु और केतु दोनों को बैलेंस कर लो। राइट। स्वयं को पहचाने, स्वयं को जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। अपने अंदर के उस नूर की, जो ने मैंने बात की अभी, अपने अंदर के उस नूर को पहचाने, अपने हृदय में जो वास कर रहे ईश्वर को पहचानो, अपने मन मंदिर में ईश्वर को समाओ, मन मंदिर में हर पल ईश्वर को पूजो, और अपने जो सोलर प्लेक्सस चक्रा में जो अग्नि तत्व है उसमें यज्ञ हमेशा करते रहो ईश्वर के नाम से, तो आप देखते चलोगे ईश्वर कितने असामान्य और अनुभव, ऐसे अद्भुत अनुभव, असाधारण अनुभव आपको करवाते हैं। भरोसा रखें कि ईश्वर पर भरोसा करना और उन्हें अपने जीवन में सब कुछ मान लेना, पिता मानना, दोस्त मानना, सारथी मानना, सखा मानना बेहद जरूरी है।
उनके साथ जो आपके संबंध है वो मजबूत होता है और आपको सही राह पर, सही दिशा पर आगे बढ़ाने में ईश्वर हर पल ध्यान दे रहे होते हैं। ईश्वरीय कृपा के लिए ना तैयार हो जाएं, क्योंकि ईश्वर जब आपको चुना है, ईश्वर ने आपको उस मार्ग में चलाने की ठान ली है, तो वो आपको उस रिश्ते में, उस रास्ते में, उस प्यार में लाकर ही रहेंगे। जब आप ईश्वर की ओर आते हो तो वो आपको ज्ञान और इतनी ज़्यादा आशीर्वाद और सौभाग्य सौंप देते हैं जो शायद आपकी झोली भरने से ओवरफ्लो करने लगती हैं। योर कप ऑफ लव विल स्टार्ट ओवरफ्लोइंग, राइट? तो ये वीडियो अगर आपको मिली है, यकीन मानिए यू आर नॉट so normal, you're not just like that another person. No, you are special, you are chosen one, you are blessed, you are protected, you are guided, and you are lucky. Welcome to the soul family. यूनिवर्स का असेंशन के लिए, न्यू अर्थ का असेंशन के लिए, जगत कल्याण के लिए, जनहित में काम करने के लिए आपकी जरूरत है। आप जो भी सुन रहे हो, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, आई एम सो हैप्पी कि मैं आपके लिए ये मैसेज चैनल कर पा रही हूँ। Okay, thank you so much for listening to this session. Thank you so much for listening to this video. मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। टैरो सीखना है, ऑरेकल सीखना है तो भी आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। ईमेल ID twin2divine@gmail.com और व्हाट्सएप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आपको माँ काली का ज़ीबू कॉइन, माँ काली ब्रेसलेट, मैजिक पोशन, आउल पाइराइट फ्रेम अगर आपको लेना है तो आप डेफिनेटली कनेक्ट कर सकते हैं। आपके नाम से एनर्जाइज करके, एन्चैंट करके दिया जाएगा। ओके, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक प्लीज अपने अंतर्मन की आवाज को सही से सुनिएगा, अपने ईगो से ऊपर उठिएगा, बहुत पॉजिटिव रहिएगा। सब कुछ बेहतर हो रहा है क्योंकि ईश्वर ने आपको चुना है, और ईश्वर जब चुनते हैं तो उनके अपार कृपा आप पर बरसने लगती है और आपके जीवन बेहतरीन होता चला जाता है। Okay, love you a lot. Thank you so much for making your time and listening to this video. Thank you so much for being there always. And अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिए, आगे बढ़ते चलिए। ईश्वर की कृपा आप पर हमेशा है। जय मां काली, जय मां तारा, जय भैरव बाबा।